पिछले चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता को बरगलाने का काम किया, बहकाने का काम किया, तो यहाँ की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ का हित होने वाला नहीं है, यहाँ के लोगों का हित होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, जो हमारे काम हैं उनमें अपने पत्थर लगाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर प्रचार करना तो जानती है और उनके झूठ को भी जनता समझने लगी है, उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है जनता। इत्र नगरी कन्नौज में हम मौजूद हैं और कन्नौज में बीते महीनों में क्या कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। कन्नौज से सदर से जो विधायक है अनिल धोरे जी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, 3 बार से विधायक रहे हैं अपनी सीट से। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है, जनता का मूड क्या है। अनिल जी, 2007 फिर 12 फिर 2017 में भी जीत हासिल करी, 2022 का माहौल क्या है? यहाँ कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से जनता बेहद स्नेह करती है और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। पिछले चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता को बरगलाने का काम किया, बहकाने का काम किया, बहकावे में आकर एक बार वोट दे गई, फिर भी कन्नौज सदर से यहाँ की जनता ने हमें चुना। और चूँकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलकर फर्जी घोषणाएं करके अपने पक्ष में मतदान कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ का हित होने वाला नहीं है, यहाँ के लोगों का हित होने वाला नहीं है। अगर कोई हित करा सकता है, कोई विकास कर सकता है, तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, और अच्छी तरह से जनता समझ भी रही है। उनके फर्जी बातों, फर्जी घोषणाओं, फर्जी बातों से जनता ऊब चुकी है, जान चुकी है, पहचान चुकी है। तो अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की जनता तैयार बैठी है। आपके मुताबिक जनता समझ चुकी है, लेकिन क्या विकास हुआ है सदर सीट पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही, 12 से 17, और 17 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। यहाँ कन्नौज में जो भी काम हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तमाम विकास के काम कन्नौज में हुए, वो जनता ने देखा। और ये पिछला 5 साल का कार्यकाल हुआ है, उसमें इन्होंने इतना भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया, कोई एक भी काम तो कराया नहीं। जो हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में काम शुरू कराए गए थे, काफ़ी हद तक तैयार हो गए, बन के खड़े हैं। जैसे मंडी समिति, विश्व स्तरीय मंडी, किसान मंडी बनी है ठठिया में, उसमें काफ़ी पैसा लग जाने के बाद में भी वो वैसी की वैसी सरकार ने छोड़ दी। उससे अगर चालू हो गई होती, तमाम किसानों का हित होता। इसी तरह से परफ्यूम पार्क शुरू कराया था, उसको वहीं पे वहीं छोड़ दिया, उससे तमाम लोगों को रोज़गार मिलता, तमाम कन्नौज के इत्र के बारे में मार्केट बढ़ती, तमाम यहाँ से रोज़गार मिलता। इस तरह से पैरामेडिकल बना खड़ा है, नहीं चालू करा पाए, किसान बाज़ार बना खड़ा है, नहीं चालू कर पाए, काऊ मिल्क प्लांट बना खड़ा है, नहीं चालू कर पाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, जो हमारे काम हैं उनमें अपने पत्थर लगाने का काम करते। पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में तमाम ऐतिहासिक सड़कें बनवाई समाजवादी पार्टी की सरकार में। उन सड़कों पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पत्थर लगाकर अपनी साबित करना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ की जनता देख चुकी है और जान भी रही है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुए, तो आज पत्थर लगा देने भर से यहाँ के लोग नहीं मान जाएंगे। वो लोग अच्छी तरह देख रहे थे, जान रहे हैं कि किसने काम कराया। आज उसके समाजवादी पार्टी के पक्ष में तैयार हैं मतदान करने के लिए। बीते महीनों में छापेमारी का एक सिलसिला चला, कन्नौज में भी उसकी चिलबलाहट देखने को मिली। क्या समझ में आया कि भाजपा किस तरीके से आपको घेरने की कोशिश कर रही है? देखिए, पिछली समय में छापेमारी हुई है, उसमें पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा, अनाप शनाप दौलत मिली, गलत तरीके से अवैध संपत्ति जो इकट्ठी करी गई वो मिली। वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे, वो तो कन्फ्यूज़न हो गया छापा मारने वालों को। पंपी जैन जो हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके यहाँ छापा डालना था, लेकिन पड़ गया उनके यहाँ, तो पोल खुल गई तो समझ में आ गया। जब पोल खुल गई तो खिसियाहाट में दोबारा फिर पंपी जैन साहब के यहाँ भी छापा मारा गया। उनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं कर पाए जो अवैध हो। तो ये समाजवादियों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर प्रचार करना तो जानती है और उनके झूठ को भी जनता समझने लगी है, उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है जनता। अनिल धोरे हैट्रिक मार चुके हैं, 22 में अब उनका एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। असीम अरुण जो कि अपनी नौकरी छोड़ करके आईपीएस से इस्तीफा दे करके वीआरएस लेकर के आपसे चुनाव लड़ने आए हैं, मोदी जी भी आए हैं उनके समर्थन में रैली करने,
लगता है आप उनको चुनौती दे पाएंगे या वो आपसे आगे ना निकल जाए? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को कन्नौज के लोगों पर विश्वास नहीं रहा है। कन्नौज के लोगों से विश्वास उठ चुका है, तभी बाहरी प्रत्याशी लाकर यहाँ कन्नौज में लड़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रत्याशी लाए हैं, यहाँ की जनता अच्छी तरह से जान रही है, समझ रही है। कमिश्नर रहते कितने लोगों की मदद की होगी, कमिश्नर बने रहते तो कितने लोगों की मदद करते। तो ये आज जब चुनाव मैदान में आए तब तो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ की जनता अच्छी तरह जान रही है, यहाँ समाजवादी पार्टी के अलावा तीनों विधानसभा सीटों पर कोई जीतने वाला नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी तो जीतेगी। बीजेपी मजबूर हो गई किसी आईपीएस को उतारने के लिए, या फिर उन्होंने सोचा कि चलो बहुत हल्का आदमी है अनिल दोहरे, तो इसको तो कोई भी हरा देगा, इसलिए आईपीएस को खड़ा कर दिया? देखो, अनिल दोहरे हल्का भारी की बात नहीं है, यहाँ समाजवादी पार्टी की बात है। समाजवादी पार्टी के लिए हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। और यहाँ की जनता भी जान रही है, यहाँ सुख दुख में खड़े होने वाले हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग, और समाजवादी पार्टी के लोग सदैव लोगों के बीच में रहकर सुख दुख में शामिल होते हैं और उनका काम करते हैं। और विकास की बात करें तो विकास भी समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने कराया नहीं, और ना ही 5 साल के कार्यकाल को देख लिया, बस सरकार में नहीं करा पाए तो क्या आप बात करेंगे विकास की, इन मुद्दों की। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज में बंटवारा करने का, समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इस तरह से बातें करके कोई, अब जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, अब वोट करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। अनिल दोहरे दलित और मुसलमान वोटर पर अच्छी पकड़ वाले चेहरे माने जाते हैं, अब पकड़ कैसी है 22 आते आते? देखिए, कन्नौज में कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसी जात नहीं है जो हम लोगों को वोट ना कर रही हो। हर जाति, हर धर्म का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ता है। और इस बार रिकॉर्ड होगा कि लोग देखेंगे कि किस तरह से सर्व समाज ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत जिताने का काम कर रहे हैं यहाँ के लोग। आखिरी सवाल, विधायक बनने के बाद क्या कुछ कामकाज करेंगे जो आपके बीते कार्यकाल में नहीं हो पाए? सबसे पहले तो हमारे वही प्राथमिकता रहेगी, जिस तरह से किसान मंडी हो, परफ्यूम पार्क हो, पैरामेडिकल हो, कार्डियोलॉजी सेंटर हो, किसान बाज़ार हो, जो काम हमारे जहाँ छूट गए थे वहीं पड़े, उनको विधिवत चालू कराने का काम करेंगे। तमाम गांव ऐसे अभी रह गए हैं, हमने पिछले कार्यकाल में लोहिया समग्र ग्राम योजना, जनौषधि मिशन योजना के तहत तमाम गाँव में गलियाँ, सीसी, पानी की व्यवस्था, टंकियों की व्यवस्था कराई थी। जो गांव छूट गए हैं, रह गए हैं, प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पे काम कराया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। तो अनिल दोहरे जी, जो कन्नौज सदर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा विधायक है। 2007, 2012 और 2017 में जब मोदी लहर थी तब भी इन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई, इसलिए समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से चौथी बार इनको मैदान में उतारा है और इन पर भरोसा जताया है कि कन्नौज की जनता इन पर भरोसा दिखाएगी। लेकिन 10 मार्च को ये पता चलेगा कि कन्नौज की जनता या प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठती है या फिर कमल के फूल को खिलाने का काम करती है। फिलहाल इतना ही। समय के लिए कैमरा पर्सन कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।